हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि है बहुत ही छोटा, लेकिन आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। साथ ही इस देश के साथ हमारे देश का रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ के मंदिर इतने खूबसूरत हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यहाँ के लोग नेचुरली फिट माने जाते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस देश का खाना खाने के बाद इंसान यहाँ की यादों में खो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आपको बता देते हैं कि नेपाल देश का ऑफिशियल नेम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल और इस देश की कुल जनसंख्या है लगभग 3 करोड़। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में 20% जनसंख्या ही शहरों में रहती है, 80% रूरल एरिया में खेती करती है। दोस्तों, नेपाल देश 1,43,350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के मामले में ये दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, नेपाल दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। जी हाँ, 1814 से लेकर 1816 तक इस देश के राजाओं की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, लेकिन नेपाल गुलाम नहीं बना। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नेपाल की बात ही निराली है और अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो वीजा लगवाने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में हैं, जो इस देश को और भी ज्यादा मशहूर बनाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्या बात है, कभी मौका मिले तो आप इसे देखने के लिए जरूर जाएं। ये बहुत ही प्यारा देश है। किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। हालांकि इसे भारत में भी खूब खाया जाता है, हर फंक्शन में, हर पार्टी में। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही जबरदस्त श्रद्धा का भाव देखा जा सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। नेपाल में कुल आबादी के 21.3% लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं। नेपाल के लोग काफी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफी सम्मान करते हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 से नए संविधान लागू हुए, जिसके तहत ये हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। इस देश ने कभी भी जातीय और धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून कभी नहीं हुआ है, बल्कि ये देश आशीष जातीय समूह का घर है और यहाँ के लोग तकरीबन 123 अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। एशिया महाद्वीप की 5 प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगची, सिंधु सभी का उद्गम स्थल हिमालय ही है। इसीलिए हिमालय बर्फ में विश्व का तीसरा बड़ा स्थान है, जहां लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं, जो अपने आप में 3,000 क्यूबिक मील पानी समाये हुए हैं। नेपाल के उत्तर में स्थित सबसे अधिक पर्वतों वाले इलाके में विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 स्थित हैं, जिसमें प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे शेरपा लोग सागर माथा कहकर पुकारते हैं। कई अन्वेषक एवं पर्वतारोही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के दौरान मारे गए थे, लेकिन 29 मई 1953 को ब्रिटिश पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और उनका शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंची झील 4,800 मीटर ऊंचाई पर तिलिचो झील और सबसे गहरी झील शीफोक्सुंडो का घर है। सागरमाथा नेशनल पार्क के आसपास का इलाका इसी कारण 1976 से संरक्षित इलाके में आने लगा है। नेपाल भौगोलिक रूप से जीवित है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी घूम रही है और अगले 1 करोड़ वर्षों में 1,500 किलोमीटर तक खिसक जाएगी। विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली हैं जो सन 2013 के अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। इसी तरह से नेपाल को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत खूब। नेपाल के लोग एक दूसरे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते समय वे अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं और नमस्ते कहते हैं। ऐसा ही पड़ोसी देश भारत भी करता है। साधारणतः इसका अर्थ मैं आपके भीतर के भगवान को सलाम करता हूँ होता है। नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि वो दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। जी हाँ, यहाँ का खाना भी भारत की तरह ही है। यहाँ के लोग बहुत हद तक हमारी वही सोच रखते हैं। यहाँ के लोग बहुत हद तक हमारी ही तरह सोच रखते हैं। नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं जनाब। बताइए बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेपाल की कई जनजातियों में एक स्त्री के कई पति होते हैं और वो सबके साथ संबंध बनाती है।
जी हाँ, ये भी नेपाल की एक सच्चाई है। एक ही महिला कई पुरुष के साथ शादी कर लेती है। अब आप ही कहिए कि इस केस में क्या ही कहा जाए। आज भी इसको लेकर कई बार आवाज उठाया गया, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं है। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश की राजधानी में आपको सबसे ज्यादा और सबसे रंगीला रेड लाइट एरिया भी दिख जाता है। जी हाँ, यहाँ पर शाम होते ही लड़कियों की महफिल सज जाती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर अपने मन को शांत करने के लिए। कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ खूब नाचती हैं और आपको मदहोश कर देती हैं, आपको बहुत प्यार देती हैं। तो काठमांडू में आपको इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर यकीनन जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों, यदि आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल अपने देश में घूमने जैसा ही है। इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर हैं। हर साल भारत से कई सारे लोग इस देश में बने इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं। नेपाल देश में मंदिरों के अलावा कई सारे सुंदर पर्यटन स्थल भी हैं, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी एकदम सही जगह है और इस जगह पर एडवेंचर का खूब मजा लिया जा सकता है। आप अपनी छुट्टियों के दौरान इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की करेंसी काफी सस्ती है और आप आराम से 4 से 5 दिन इस देश में करीब 25,000 रुपए खर्च करके गुजार सकते हैं। अब हम आपको नेपाल देश की वो तमाम जगहें घुमा देते हैं जो कि हैं वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। ये सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। ये मंदिर काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे बेस्ट समय सुबह के दौरान सूर्योदय का है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में 1 से 2 बार भी इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। काठमांडू शहर। दोस्तों, काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का एक अलग ही आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाएगा। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, साथ ही शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक है और यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओवर क्राउडेड नहीं है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा हैं। तो नेपाल आप जब भी जाएंगे आपको इस शहर का दर्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर सारी फ्लाइट लैंड करती हैं। भगवान राम का ससुराल यानी कि जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल का जनकपुर है। जी हाँ दोस्तों, जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार है। बिहार के कुछ जिले जैसे कि दरभंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा हैं। आप जनकपुर जाकर माँ सीता के महल की दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जनकपुर में आज भी वो धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप रामायण के एक हिस्से को जी लेंगे। पोखरा। दोस्तों, पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पोखरा शहर के पास ही फेवा झील स्थित है और उस झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं वो पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी कहा जाता है कि अगर आप नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख लीजिए। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ के होटल्स में रहने से लेकर यहाँ का खाना पीना सब नेपाली स्टाइल का है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे। देवघाट धाम।
दोस्तों, देवघाट धाम भी नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल है। देवघाट धाम काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। यहाँ पर त्रिवेणी मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, सोमेश्वर कालिका मंदिर किला, पांडवनाथ, कपिलासपुर किला जैसे कई स्थान हैं जिन्हें पर्यटक खास तौर पर देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे नेपाल देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।